डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको डी ब्रॉगली वेवलेंथ के बारे में बताया था। आपको पता है कि डी ब्रॉगली ने एक्सप्लेन किया था कि कोई भी मटेरियल पार्टिकल है उसके अंदर ड्यूअल करैक्टर पाया जाता है, दैट इज़ उसके अंदर पार्टिकल करैक्टर भी होता है और वेव करैक्टर भी होता है। और आपने ये भी ऑब्जर्व किया कि जो डी ब्रॉगली रिलेशनशिप है उसका हमारी डे टू डे लाइफ में कोई भी फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होता है। डी ब्रॉगली जो रिलेशनशिप है वो हमारा क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन जो आपके पार्टिकल माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स हैं उनके लिए तो एप्लीकेबल होता है, लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। लेकिन अगर हम कहें कि एक बॉल के लिए, एक कार के लिए, क्या बोलते हैं, या एक स्टोन के लिए अगर ये एप्लीकेबल होगा तो नहीं होता है। क्यों? आप सब ने रिलेशनशिप पढ़ा हुआ है, लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम वी। आपको पता है कि जितने भी मैक्रो पार्टिकल्स हैं उनका मास ज़्यादा होता है, तो मास ज़्यादा होने की वजह से आपको पता है उनकी वेवलेंथ जो है वो बहुत ज़्यादा स्मॉल हो जाएगी। इफ़ मास ज़्यादा, दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, तो क्या होगा, मास ज़्यादा तो वेवलेंथ आपकी टू स्मॉल, और वेवलेंथ टू स्मॉल होती है जो कि आपके रीजन में नहीं आती है। जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का रीजन होता है दैट इज 10 टू द पावर -16 टू 10 टू द पावर 4, उसके बीच में नहीं आती है। तो इट मीन्स जो आपके मैक्रो पार्टिकल हैं उनके अंदर आपका वेव करैक्टर नहीं पाया जाता है। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? उनके लिए आपका डी ब्रॉगली रिलेशनशिप जो है वो एप्लीकेबल नहीं है। आज हम अगला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, देख लीजिएगा क्या है आपका नेक्स्ट टॉपिक, कैलकुलेशन ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ of the electron from the potential applied to accelerate it। जरा ध्यान से समझ लीजिएगा बेटा, इसके बारे में क्या है ये, ध्यान से सुनिए बेटा। अगर हम एक एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल V अप्लाइड करें एक इलेक्ट्रॉन बीम को, तो जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है उसको हम एक्सप्रेस करते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ध्यान से सुनिएगा क्या कह रही हूँ मैं। इफ एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल V is applied to an electron beam, the energy acquired by the electron is expressed in electron volt। ये देख लीजिएगा बेटा, इसका मतलब हुआ कि अगर हम पोटेंशियल V अप्लाई करें किसी इलेक्ट्रॉन की बीम को, तो जो उसकी काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू EV। यहाँ पर E आपका क्या है, चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? E क्या है आपका, चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन इन कूलम्स। और आपका V क्या है बेटा, पोटेंशियल अप्लाइड इन वोल्ट। तो इलेक्ट्रॉन की बीम जब उसको हम V पोटेंशियल से एक्सीलरेट करते हैं, तो जो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी है उसको हम एक्सप्रेस करते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। क्लियर हो गया बेटा? तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन आपकी क्या कहलाती है, ½ mv² इक्वल टू EV। ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर V ये आपका पोटेंशियल अप्लाइड इन वोल्ट्स है, ध्यान रखिएगा। और ये ½ mv² यहाँ पर आपकी ये V वेलोसिटी है, कंफ्यूज मत होइएगा कि आप V से V नहीं तो कैंसिल कर दें। ये आपकी वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और यहाँ पर V जो है आपका पोटेंशियल अप्लाइड इन वोल्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों। क्लियर हो गया? तो हम चाहते हैं कि ऐसा इलेक्ट्रॉन जिसको हम V पोटेंशियल से एक्सेलरेट कर रहे हैं और उसकी हम डी ब्रॉगली वेवलेंथ फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं, देखिएगा बच्चों। आपको पता है कि डी ब्रॉगली वेवलेंथ का फॉर्मूला है आपका लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम वी। अब आपको पता है क्योंकि आपने V पोटेंशियल से एक्सेलरेट किया है इलेक्ट्रॉन से, तो जो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी, यहाँ से हम फाइंड आउट कर लेंगे। V² इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये 2 आपका ऊपर आ गया, तो 2EV अपॉन क्या आ जाएगा बच्चों, M। और आपको V फाइंड आउट करना है तो √2EV/m। तो ये आपकी आ गई किसकी वैल्यू, वेलोसिटी की।
समझ में आया, ये वेलोसिटी आ गई। तो ये आपके डी ब्रॉगली वेवलेंथ के फॉर्मूले में अगर हम वैल्यूज़ पुट करते हैं तो आपका क्या आ जाएगा, वी की वैल्यू पुट करेंगे लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम। वी की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी बेटा, ये अपोजिट चला जाएगा, एम आपका ऊपर आ जाएगा और 2 आपका नीचे आ गया। ये देखिएगा लैम्डा इक्वल टू एच, अगर इस m को हम स्क्वायर ये रूट के अंदर लिखेंगे तो ये m स्क्वायर हो जाएगा, m स्क्वायर 2 स्क्वायर से आपका m कैंसिल, तो ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन अंडर रूट, ध्यान से देख लीजिएगा बेटा, 2m यहाँ पर m आपका मास होगा, e आपका क्या होगा, चार्ज होगा, और v आपका पोटेंशियल अप्लाइड इन वोल्ट होगा बेटा। क्लियर हो गया। तो ये आपका फॉर्मूला बन गया ऐसे इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ निकालने का जिसको हमने एक्सेलरेट किया है पोटेंशियल v से। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। और ये आपका सिंपल फार्मूला है लैम्डा फाइंड आउट करने का, लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम वी। और ये फार्मूला मैंने आपको कब बताया है, जब v पोटेंशियल से एक्सेलरेट कर रहे हैं हम किसी इलेक्ट्रॉन की बीम को, उस कंडीशन में हम लैम्डा कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। अब आपने ये भी पढ़ा है, ध्यान से सुन लीजिएगा बेटा, पीछे मैंने आपको बताया था कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू EV। क्लियर स्टूडेंट्स, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू EV। तो आपका ये फॉर्मूला है वो, और दूसरे फॉर्म में आप कैसे लिख सकते हैं, लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन अंडर रूट 2m, यहाँ पर आप EV की जगह क्या फाइंड आउट कर सकते हैं बेटा, काइनेटिक एनर्जी। तो ये आपका फॉर्मूला बन गया है क्या फाइंड आउट करने का, लैम्डा, अगर आपको क्या गिवन हो, काइनेटिक एनर्जी। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स। तो ये आपका एक टॉपिक कंप्लीट हो गया। इसके बाद ध्यान से सुन लीजिएगा, आपको मैंने बोहर्स एटॉमिक मॉडल पढ़ाया था। बोहर्स एटॉमिक मॉडल में मैंने एक पोस्टुलेट कहा था बोहर का, ध्यान से सुन लीजिएगा। क्या था पोस्टुलेट बोहर का, कि एंगुलर मोमेंटम, ध्यान से सुनिएगा बेटा, एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो इंटीग्रल मल्टीपल होता है h अपॉन 2 पाई का। एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई। ये था आपका बोहर का पोस्टुलेट। अब हम इस पोस्टुलेट को प्रूव करेंगे विद द हेल्प ऑफ डी ब्रॉगली इक्वेशन कि mvr इक्वल टू nh बाई 2 पाई। तो देखिएगा अगली आपकी क्या डेरिवेशन है, वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये भी इसको ध्यान से समझ लीजिएगा। डेरिवेशन ऑफ बोहर पोस्टुलेट ऑफ एंगुलर मोमेंटम, बोहर पोस्टुलेट ऑफ एंगुलर मोमेंटम फ्रॉम डी ब्रॉगली इक्वेशन। चलिएगा बेटा ज़रा ध्यान से समझिएगा क्या है ये आपका। देखो बेटा, आपको पता है कि बोहर ने कहा है कि ये सपोज़ कीजिए आपका न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है इन ए सर्कुलर पाथ। दिस इज़ न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन ए सर्कुलर पाथ। ठीक है, ये आपके बोहर का कहना था। और आगे डी ब्रॉगली आए। डी ब्रॉगली ने कहा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो पार्टिकल करैक्टर ही नहीं रिप्रेजेंट करता है, वेव करैक्टर भी रिप्रेजेंट करता है। पार्टिकल के साथ साथ कौन सा करैक्टरिस्टिक रिप्रेजेंट करता है बेटा, वेव करैक्टर। तो उन्होंने कहा कि सपोज़ कीजिए जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो इस ऑर्बिट में लाइक ए वेव मूव कर रहा है और ये वेव आपकी इन फेज़ है। ध्यान से सुनिएगा, ये वेव आपकी क्या है बच्चों, इन फेज़ है। तो अगर वेव आपकी इन फेज़ होती है तो इसका जो सरकमफ्रेंस होता है बेटा वो इंटीग्रल मल्टीपल होता है वेवलेंथ का। ध्यान से सुनिएगा फिर से, बोहर कहते हैं कि न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है इन ए सर्कुलर पाथ। क्लियर हो गया, ये कहना था आपका बोहर का। फिर आए डी ब्रॉगली। डी ब्रॉगली ने कहा कि आपका जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है सर्कुलर पाथ में, ये इलेक्ट्रॉन आपका दो तरह का करैक्टरिस्टिक पजेस करता है, एक तो पार्टिकल करैक्टर और दूसरा वेव करैक्टर। ठीक है कि नहीं। हम कहते हैं अगर इसका वेव करैक्टर है और ये वेव कम्प्लीटली आपकी फेज़ में है, दिस वेव इज़ कम्प्लीटली इन फेज़, तो इसका जो सरकमफ्रेंस होगा ऑर्बिट का, इस ऑर्बिट का जो सरकमफ्रेंस होगा बेटा वो इंटीग्रल मल्टीपल होगा वेवलेंथ का। इस ऑर्बिट का जो सरकमफ्रेंस होगा वो इंटीग्रल मल्टीपल होगा किसका, वेवलेंथ का। तो चलेगा, अब जरा लैंग्वेज की फॉर्म में देख लीजिएगा। अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली कॉन्सेप्ट, ध्यान से सुन लीजिएगा बेटा, द इलेक्ट्रॉन इज नॉट ओनली ए पार्टिकल,
not only a particle but has a wave character. क्लियर हो गया बेटा? कौन सा करेक्टर होता है? वेव करेक्टर. ठीक है. सो द वेव may be completely in phase. अगर आपकी वेव जो है वो completely phase में चल रही है बेटा, ध्यान से सुनिएगा, in phase, तो circumference, तो हम कहेंगे the circumference of orbit must be equal to an integral multiple ठीक, ध्यान से सुनिएगा बेटा, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेव लेंथ. चलिए, क्या होता है आपका सर्कमफ्रेंस? दैट इज 2 पाई r इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेव लेंथ. क्लियर हो गया बेटा? ध्यान से सुनिएगा. अब देखिएगा, अब आपको इसको प्रूव करना है किसकी हेल्प से, कि जो आपका बोहर का पोस्टुलेट क्या था बच्चों, कि एंगुलर मोमेंटम जो होता है दैट इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 पाई. तो अब देखिएगा, अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली इक्वेशन क्या है? लैम्डा इक्वल टू h/mv. तो आप लैम्डा की वैल्यू यहाँ से उठा के यहाँ पुट करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा? देखो यहाँ लैम्डा इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा? 2 पाई r बाय n. तो मैं यहाँ लैम्डा की जगह आपका क्या लिख रही हूँ? 2 पाई r बाय n इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा बच्चों? h/mv. अब जरा ध्यान से देखिएगा, ये मैं क्रॉस में मल्टीप्लाई कर रही हूँ. अब mv को मैं यहाँ ले जाऊँ, ठीक है कि नहीं? तो ये NH अपॉन क्या बन जाएगा? देखिएगा इसके आगे, इसको सॉल्व करके क्या बनता है ये ध्यान से देखिएगा बच्चों. ये आपका बन जाएगा MVR. MV को मैं इस साइड ले गई, 2 पाई आपका नीचे आ जाएगा इक्वल टू NH/2 पाई. शायद यही बोहर का पोस्टुलेट है, अगर आपने ध्यान से पढ़ा हो. देखो स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था, क्या बताया था कि एंगुलर मोमेंटम इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 पाई. तो ये हमने किसकी हेल्प से प्रूव कर दिया? डी ब्रॉगली इक्वेशन लेके उसकी हेल्प से प्रूव कर दिया. ठीक है कि नहीं? हमने माना कि आपका जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है किसी ऑर्बिट में, उसके अंदर दोनों तरह के कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, पार्टिकल कैरेक्टर भी और वेव कैरेक्टर भी. तो इलेक्ट्रॉन जब ऑर्बिट में घूम रहा है तो जब वेव कैरेक्टर दिखा रहा है और वेव आपकी पूरी इन फेज में है, तो इसका जो ऑर्बिट है इसका सर्कमफ्रेंस दैट इज 2 पाई r इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल होगा किसके? वेव लेंथ के. ठीक है बेटा, ये हमने डी ब्रॉगली इक्वेशन में वैल्यू को पुट किया लैम्डा की, तो आपका ये बोहर्स का पोस्टुलेट जो है प्रूव हो गया. ठीक, दिस इज द क्या है? बोहर पोस्टुलेट ऑफ एंगुलर मोमेंटम. बोहर पोस्टुलेट ऑफ एंगुलर मोमेंटम. क्लियर हुआ बच्चों? ये मैंने आपको पूरा इसके बारे में डिटेल डिस्क्रिप्शन दे दी है. क्या है आपका? बोहर का पोस्टुलेट रिलेटेड टू एंगुलर मोमेंटम. चलिए आगे देखिएगा बेटा, अब आपके पास कुछ फॉर्मूले मैंने बता दिए हैं वेवलेंथ से रिलेटेड, बाकी और चीज़ों से रिलेटेड भी. ठीक है, मैं यहाँ पर दोबारा से एक बार फॉर्मूले रिपीट कर देती हूँ, ध्यान से देखिएगा. लैम्डा इक्वल टू h/mv. ठीक है कि नहीं? आपका पता है लैम्डा इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम. ये सेकंड फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है, ये फर्स्ट हो गया आपका, ये सेकंड हो गया. थर्ड, इफ़ क्या है? इफ पोटेंशियल V इज अप्लाइड, तो बताओ क्या हो जाएगी? लैम्डा इक्वल टू h/√2mEV. क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? अगर आपको काइनेटिक एनर्जी दी है तो लैम्डा इक्वल टू h/√2m इंटू काइनेटिक एनर्जी. तो ये आपके पास कुछ फॉर्मूले हो गए जिनके ऊपर हमने सॉल्व करने हैं बच्चों न्यूमेरिकल. तो चलेगा, अब जरा 1 बाय 1 हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं. देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा बेटा. क्वेश्चन नंबर 1 रिलेटेड टू दिस. two particles A and B are in motion. हम सपोज कर रहे हैं 2 पार्टिकल है हमारे पास A और B, और दोनों के दोनों पार्टिकल आपके मोशन में हैं. अब ये कह रहे हैं कि इफ़ द वेवलेंथ, ध्यान से देखिएगा बेटा, इफ़ द वेवलेंथ ऑफ पार्टिकल A
इज 5 × 10⁻⁸ मीटर। अगर ए के साथ जो वेवलेंथ एसोसिएटेड है वो 5 × 10⁻⁸ मीटर है, देन कैलकुलेट द वेवलेंथ। ध्यान से सुनिएगा बच्चों, कैलकुलेट द वेवलेंथ एसोसिएटेड विद पार्टिकल बी, एसोसिएटेड विद पार्टिकल बी। ठीक है, तो आपको निकालनी है वेवलेंथ जो एसोसिएटेड है पार्टिकल बी के साथ में। इफ इट्स मोमेंटम, ध्यान से सुनिएगा, ये मेन पॉइंट है आपका, इफ इट्स मोमेंटम इज हाफ ऑफ ए, इफ इट्स मोमेंटम इज हाफ ऑफ ए। चलेगा बेटा, क्वेश्चन जरा ध्यान से देख लीजिएगा, क्या बता रही हूं मैं आपको। आपको दो पार्टिकल दिए हैं, कौन से बच्चों, ए और बी। अब इसका आंसर देखिएगा क्वेश्चन का, दो पार्टिकल दिए हैं ए और बी। ए की आपको दे रखी है वेवलेंथ, क्या दी है, लैम्डा ए। लैम्डा ए आपको गिवन कर रखी है इन्होंने 5 × 10⁻⁸ मीटर। ध्यान दीजिएगा बेटा, क्या है लैम्डा ए आपके पास, 5 × 10⁻⁸ मीटर। अब आपके पास कह रहे हैं कि लैम्डा बी फाइंड आउट करो। ए गिवन है, बी आपको फाइंड आउट करनी है। ध्यान से देखिएगा बेटा, अब आपको क्वेश्चन कह रहा है कि इफ़ इट्स मोमेंटम इज़ हाफ ऑफ ए, जो बी का मोमेंटम है बेटा, ध्यान से सुनना, जो बी का मोमेंटम है वो ए का हाफ है। तो सपोज करो ए का मोमेंटम, मोमेंटम ऑफ ए, मोमेंटम ऑफ ए को मैंने क्या माना, सपोज कीजिएगा पी, मोमेंटम को पी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो मैंने कहा मोमेंटम ऑफ ए इक्वल टू पी ए। तो आपका मोमेंटम ऑफ बी कितना हो जाएगा बच्चों, क्या कह रहा है क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन कहता है कि जो बी का मोमेंटम है वो ए का हाफ है। तो अगर ए का मोमेंटम आपका पी ए है तो बी का मोमेंटम आपका हो जाएगा हाफ पी ए। इज़ इट क्लियर बच्चों, समझ में आया कि नहीं। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, अब हम इसमें फॉर्मूला नंबर 2 पुट करने जा रहे हैं। आपका सेकंड फॉर्मूला क्या है, लैम्डा इक्वल टू, ध्यान से सुनिएगा, h/p, यही आपका फॉर्मूला है, ठीक है कि नहीं। तो इस फॉर्मूले को आपने 2 बार लगाना है क्योंकि आपकी वेवलेंथ 2 टाइम दी हुई है, मोमेंटम से रिलेटेड है। तो एक बार आपका बन जाएगा लैम्डा ए, h तो कांस्टेंट है, लैम्डा ए इक्वल टू h/pa। सेकेंड टाइम आपका बन जाएगा लैम्डा वी इक्वल टू h/pb। क्लियर है, तो दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2। ध्यान से देखिएगा बच्चों, ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन आपकी 2। फिर क्वेश्चन में रिपीट कर रही हूँ, ए की वेवलेंथ आपको दी है, बी की वेवलेंथ आपसे पूछी है, और क्वेश्चन में कहा गया है कि जो बी का मोमेंटम है वो ए का हाफ है। तो मैंने अगर ए का मोमेंटम पी ए मान लिया तो बी का मोमेंटम आपका हाफ पी ए हो जाएगा। तो ये देखिएगा, ये आपका सेकेंड फॉर्मूला हम उठा रहे हैं कि लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पी। तो यह लैम्डा ए, अगर ए के लिए लगाऊंगी तो मैं h/pa, बी के लिए तो h/pb। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या बन जाएगा बेटा आपका, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या हो जाएगा बेटा आपका, बताओ, लैम्डा ए बाय लैम्डा बी, या आपको ए को बी से आप डिवाइड कर दो, लैम्डा ए बाय लैम्डा बी इक्वल टू h/pa इनटू ऊपर क्या आ जाएगा बेटा आपका pb/h। तो h से h आपका कैंसिल हो गया, तो आपका फॉर्मूला क्या आ गया इसके लिए, लैम्डा ए बाय लैम्डा बी इक्वल टू pb/pa, मोमेंटम ऑफ b अपॉन मोमेंटम ऑफ a। तो अब चलिए देखते हैं, ध्यान से देखिएगा बच्चों। अब आपके पास लैम्डा ए आपके पास गिवन थी, पीछे मैंने क्वेश्चन में बताया था कितनी थी, 5 × 10⁻⁸ मीटर डिवाइडेड बाय लैम्डा बी आपको फाइंड आउट करनी है, इक्वल टू पीबी। आपको कह रहे हैं पीबी जो है आपका, दैट इज मोमेंटम ऑफ बी, कितना था आपके पास, हाफ पी ए डिवाइडेड बाय ए का मोमेंटम कितना है पी ए। तो आपका पी ए से पी ए क्या हो जाएगा बच्चों, कैंसिल। तो आपका ये क्या आ जाएगा, 5 × 10⁻⁸ मीटर डिवाइडेड बाय लैम्डा बी इक्वल टू 1/2। तो लैम्डा बी आपका इधर ये 2 से मल्टीप्लाई, तो देखिएगा लैम्डा बी इक्वल टू आ जाएगा 2 × 5 × 10⁻8 मीटर। तो ये आपका लैम्डा बी बन गया 10 × 10⁻8 मीटर, दैट इज लैम्डा बी इक्वल टू 10⁻7 मीटर। ये आपके क्वेश्चन का क्या आ गया बच्चों, आंसर।
आपको लैम्डा ए गिवन थी, लैम्डा बी पूछी थी, और क्वेश्चन में कहा गया था कि जो मोमेंटम है वो बी का मोमेंटम ए का हाफ है, तो बी की वेवलेंथ बताओ। तो ये आपका इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, ये मैंने आपको बता दिया है। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स कैसे करना है ये। अब इसी तरह से एक क्वेश्चन और आप और देख लीजिएगा, इसी से रिलेटेड देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बता रही हूँ, क्वेश्चन नंबर 2, कैलकुलेट डी ब्रॉगली वेवलेंथ। कैलकुलेट डी ब्रॉगली वेवलेंथ। डी ब्रॉगली वेवलेंथ कैलकुलेट करके बताएं ऑफ एन इलेक्ट्रॉन मूविंग विद, ध्यान से सुनिएगा बेटा, मूविंग विद 1% ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। 1% ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। जरा ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन पे बेटा, आपको डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकालनी है। फॉर्मूला तो आपके सामने अंडरस्टूड है ही। डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकालनी है, दैट इज लैम्डा इक्वल टू व्हाट इज द फॉर्मूला, h/mv। यहाँ पर h आप सबको पता है, h इज नोन एज, बार बार बताने की जरूरत नहीं है, प्लैंक्स कांस्टेंट। क्लियर स्टूडेंट। m जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, m क्या हो जाएगा आपका, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के बारे में हम बात कर रहे हैं। v वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आपका क्वेश्चन कह रहा है, देखो h की वैल्यू आपको पता है, इलेक्ट्रॉन का मास आप सबको पता होना चाहिए। देखिएगा बेटा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आपका कितना होता है बच्चे, जल्दी बताइएगा। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 9.1 इंटू 10⁻31 kg। क्लियर। h की वैल्यू, h इज प्लैंक कांस्टेंट, वैल्यू आपको पता होनी चाहिए 6.626 इंटू 10⁻34। जहाँ मैंने कहा था मास यूज़ करते हैं वहाँ ये यूनिट लगाते हैं h के लिए, किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पता लग गया, प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू आपके पास है। अब लास्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, दैट इज़ वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आप देखेंगे कि आपको वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में लिखा है कि वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ 1% ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट। 1% ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। तो आप सबको पता है कि स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो आप कहेंगे वेलोसिटी इक्वल टू 1% ऑफ किसका, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो कितना हो जाएगा, 3 × 10⁸ इंटू 1 डिवाइडेड बाय 100। क्लियर हो गया स्टूडेंट। आपने 1% निकालना है वेलोसिटी ऑफ लाइट का, तो आपकी वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, ये क्या है आपकी, किस में आ रही है, ये मीटर पर सेकेंड। तो आप 100 को ऊपर ले जाएंगे तो ये बन जाएगा 3 × 10⁻, आपका कितना आ जाएगा बेटा, 8 - 2। क्लियर हो गया, कितना हो गया आपके पास, 8 - 2। तो ये आपके पास आ गया, कितनी आई वेलोसिटी बताइएगा, 3 × 10⁶ मीटर पर सेकेंड। तो चलिए, अब तो आपके पास सारी वैल्यूज़ हैं। अब आपने सिर्फ क्वेश्चन का क्या फाइंड आउट करना है बच्चों, आंसर। ये रहा आपकी लैम्डा का फॉर्मूला, प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू पुट करो, 6.626 इंटू 10⁻34 किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आप सबको पता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। याद रखिएगा बेटा यहाँ पर, क्योंकि प्लैंक कांस्टेंट में आपका ये kg आ रहा है, तो आप मास kg में लेके चलेंगे तभी आपका कैंसिल आउट होगा। यहाँ पर वेलोसिटी आपकी ध्यान से देखिएगा, 3 × 10⁶ मीटर पर सेकेंड। यूनिट देखते चलेगा, kg से kg, ये स्क्वायर से आपका मीटर, 1 मीटर बच चुका है आपका, और ये सेकेंड से सेकेंड इनवर्स कैंसिल हो जाएगा। तो लैम्डा आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो बेटा आपका आंसर मीटर में आएगा। तो आपकी लैम्डा, इसको आप सॉल्व करोगे तो ये रहेगी आपकी 2.4 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। थैंक यू स्टूडेंट्स।